जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संज्ञासाना कामनाना कृष्ण पुनरोग च संसुषि यच्छा एकात्रामा तन्ना ब्रह्म सुनस्तुम। इसका हिंदी अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपका कर्मों का स्वरूप त्याग करने की और फिर कर्मयोगी को प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। व्याख्या। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करना भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां सामने रखी थी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्य से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्राय वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता और विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म की त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को भी अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्राणी के अनुसार तत्व ज्ञान का प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना असमय तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योगी प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोगी प्रशंसा करते हैं। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी ये स्नंदी ब्रह्म पदों से किया था। इसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय की 47वें 48वें श्लोक में कर्मयोगी को व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिससे उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी और 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेष्ठ कर बताया था। उपयुक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसको उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोग को शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बात बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति करने वाला है। तू कर्मयोग का अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषय को जिज्ञासा रखते हैं और कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधनों को तीव्र वैराग्य नहीं है वे कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों द्वारा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय में 32वें और दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक में राज्य की तो बात ही क्या, त्रिलोक की राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य और भोगों का सर्वथा नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कौटुंबिकजनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि कौटुंबिकजनों मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कह रहे हैं कि अर्जुन गुरुजनों को मानकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं और कौन हमें मारेगा, कौन हमें जीना भी नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो या उसको मारे बिना राज्य मिला तो मैं लेने को तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो युद्ध में तू मरा तो भी स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किन्नी मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ऐसा ही कहते। अतः अर्जुन हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उसमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।